के इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 8 को पढ़ेंगे। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल कौन सा है? BC बराबर x तथा इसके साथ हम लोग CD को भी मान लेते हैं, क्योंकि CD जो है वो उभयनिष्ठ भुजा है। दोनों समकोण त्रिभुज बनाने में CD का योगदान है, इसलिए CD को हम लोग क्या मान लेते हैं? y। और ये भी जो मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर। तो जब हम लोग समकोण त्रिभुज ACD लेंगे उस समय AC की जरूरत पड़ेगी। AC बराबर हम लोग इसको लिख लेते हैं AB प्लस BC 1.6 प्लस x। अब हम लोग को इधर उधर कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखना है समकोण त्रिभुज। तो जो छोटा समकोण त्रिभुज है उसको लिखिए पहले BCD ये 45 डिग्री बन रहा है। tan का ही संबंध चलेगा, क्योंकि इस कोण के लिए PAB और ये H हो। तो P और B में संबंध देने वाला tan ही है, P बटा B। P किसको कह रहे हैं? BC। B किसको कह रहे हैं? CD। tan 45 का मान बताइए। BC का मान कितना है? x और CD का मान है, तो y बराबर क्या मिल गया? x। समीकरण 1। पुनः समकोण त्रिभुज आइए, कौन सा? ACD tan कितना डिग्री? 60 डिग्री। P बटा B। P किसको कह रहे हैं? AC। B किसको कह रहे हैं? CD। tan 60 का मान बताइए। √3 बताइए। AC का मान बताइए। 1.6 जोड़ x बटा CD y। तो 1.6 जोड़ x बराबर √3 y। अब y के जगह पर मान रखना है 1.6 प्लस x बराबर √3 गुना y के बराबर x। ये कहाँ से मिला? समीकरण 1। तो 1.6 प्लस x बराबर √3। अब पक्षांतर करेंगे हम लोग, 1.6 बराबर √3x माइनस x। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ऐसा करते हैं, 4 वाला को इस तरफ लिख लेते हैं। x कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब x बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1। अब परिमेय करिए हर का, √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1। 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा 3 माइनस 1। √3 बदल गया, 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि ये सूत्र में बैठ रहा है a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। तो x बराबर 1.6 √3 प्लस 1 बटा 2 से काटेंगे 0.8 मिलेगा। x बराबर 0.8 √3 प्लस 1 आता है। पेडेस्टल की ऊंचाई हो गया AB बराबर x बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1। तो इस क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चन संख्या 9 को पढ़ेंगे।
एक मीनार के पास बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पास बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई क्या चाहिए? ये बी मीनार है, ये भी मीनार है तथा सी भवन। हम लोग को भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना कि भवन की ऊंचाई सीढ़ी बराबर x मीटर। ये उभयनिष्ठ भुजा है इसलिए इसको मान लेते हैं हम लोग y तथा BC बराबर y मीटर। ये मीनार के पास बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। भवन के पास बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज हम लोग लेते हैं ABC में। इस कोण के सम्मुख भुजा P, संलग्न भुजा B और समकोण के सम्मुख H है। तो यहाँ भी tan का ही रिलेशन चल रहा है। कितना डिग्री? 60 डिग्री। B बटा B। P कौन सा कहलाना है? AP। B कौन सा कहलाना है? BC। tan 60 का मान √3 का मान। AB 50 BC y। ये हो गया √3y बराबर 50, इसलिए y बराबर 50 बटा √3 समीकरण 1। पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा? BCD। tan कितना डिग्री चलेगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। P बटा D। P किसको कह रहे हैं? CD को। और B किसको कह रहे हैं? BC। अब हम लोग tan 30 का मान रखेंगे कितना? 1/√3। CD का मान x जो याद करना होती हो गया। अब वर्गीकरण करने से हम लोग को मिल जाएगा y बराबर √3x। ये हो गया समीकरण 2। यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से काम चलाएंगे। ये दोनों समीकरण हम लोग खास देख रहे हैं कि बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 2 तथा 1 लिखते हैं। इससे क्या होगा कि 2 अलग चीज को पहले लिखेंगे और 1 के बाद अब x बराबर हो गया 50 बटा √3 का बटा √3। तो x बराबर 50 बटा √3, ये मुख्य बटा है, गुना धागा का चिन्ह गुना में बदलेगा तो 1 बटा √3। तो 50 बटा √3 गुना 3 आता है। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे 16 पूर्णांक 2 बटा 3। अतः भवन की ऊंचाई सीढ़ी बराबर x बराबर 16 पूर्णांक 2 बटा 3 मीटर।